नमस्कार दोस्तों, युद्ध के हालात बन रहे हैं और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने मैदान में उतर रहा है तुर्की। तुर्की अगर पाकिस्तान का साथ देता है तो भारत किस तरीके से मुकाबला करेगा और भारत के पास कितनी ताकत है, और देखिए इससे क्या मुश्किलें पैदा हो सकती हैं या फिर जवाब कितना तगड़ा होगा। पूरे फैक्ट्स के साथ मैं इस वीडियो में आपके सामने आ रहा हूं। एयरफोर्स ने इसके लिए नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। नोटम NOTAM जारी करने का मतलब यह है कि सैन्य गतिविधियां होंगी, इसलिए पायलट्स और एयरलाइंस से जुड़ी एजेंसियों को जरूरी इंफॉर्मेशन इस बात की दी जाती है कि उड़ान भरते समय और उड़ान के समय वे सतर्क रहें। इसके साथ ही दोस्तों, देश भर में मॉक ड्रिल होने जा रही है। यह इमरजेंसी वक्त के लिए जरूरी प्रैक्टिस है, लेकिन इस बार इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। तो दोस्तों, ड्रिल के दौरान सायरन बजेंगे, लोग जल्दी से तय जगहों पर इकट्ठा होंगे, सेफ्टी और मेडिकल टीमें एक्टिव रहेंगी और कुछ लोग घायल होने की एक्टिंग करेंगे ताकि हर स्थिति पर का जो है रियल टाइम रिस्पांस देखा जा सके। इस अभ्यास का मकसद यही है कि अगर कभी असली खतरा सामने आ जाए, तो चाहे वो नेचुरल हो या फिर डिजास्टर हो या फिर युद्ध, तो हमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि तैयार रहें। हम याद रखिए, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, लेकिन हमारी सतर्कता और हमारी एकता सबसे बड़ी ताकत है। भारत की ताकत दोस्तों, भारत पहलगाम में हुआ आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुका है। 22 अप्रैल के बाद अब तक मोदी सरकार की तरफ से सॉलिड जवाब नहीं देने को लेकर कुछ भोंपू छाप यूट्यूबर्स दिन गिन कर मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जैसे कोई T20 लीग का नया सीजन हो और मैदान पर उतरने की टाइमिंग पहले से फिक्स हो, मतलब तुरंत उतरो और खेलना शुरू हो जाओ। सबसे पहले वे सुन लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी आंख खुल रही है। देश भर में 7 मई बुधवार के दिन युद्ध की आशंकाओं के मद्देनजर मॉक ड्रिल रखा गया है। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं, निशाने पर नापाक पाकिस्तान है। मेरी सरकार से दरख्वास्त होगी कि बीते 14-15 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों के कटघरे में रखकर इंस्टेंट अटैक और रिजल्ट की डिमांड करने वाले बूढ़े हो चुके और दिमाग से बेवकूफ पत्रकार और यूट्यूबर्स को बंदूक देकर भारतीय सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतार देना चाहिए। बहरहाल, आइए दोस्तों सूरत हाल पर नजर डालते हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है, तो उधर तुर्की ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर अपना सबसे खतरनाक वॉरशिप यानी युद्धपोत लाकर खड़ा कर दिया है। तुर्की ने भले ही इसे रूटीन दौरा बताया हो, लेकिन हम भी कच्ची गोलियां नहीं खेलते हैं। सब जानते हैं कि इसकी टाइमिंग कई सवाल खड़े कर रही है। दोस्तों, आगे मैं बेहद गंभीर बातें बताने जा रहा हूं, पूरे फैक्ट्स के साथ। कान खड़े कर लीजिए, हालात को देखते हुए पूरे गौर से सुनिएगा और देखिएगा दोस्तों, पूरे वीडियो को, बहुत काम का है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। चंद सेकंड वीडियो देखकर पोस्ट की गहराई को मत नापिए, पूरा वीडियो देखिए। पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए और मेरी टेक पर यानी मेरी एनालिसिस पर आप अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को वीडियो फॉरवर्ड करना ना भूलिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा और आपको नई नई खबरों पर मेरे नजरिए से मेरी एनालिसिस मिलती रहेगी देश हित में। तो दोस्तों, आइए आते हैं मुद्दे पर। दोस्तों, चंद दिनों पहले तुर्की के 7 मिलिट्री कार्गो प्लेन के पाकिस्तान में उतरने की खबरें आई थी। आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी खबरों के प्लेटफॉर्म पर, जिनमें हथियार और ड्रोन की सप्लाई का अंदेशा जताया गया था। हालांकि तुर्की ने इससे इनकार जरूर किया है। क्या तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने खुलकर आ गया है? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के पाकिस्तान को सपोर्ट करने की वजह क्या हो सकती है और भारत इससे कैसे निपटेगा? आइए सभी सवालों की सर्जिकल रिपोर्ट देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला सवाल,
भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की का युद्धपोत कराची क्यों पहुंचा? दोस्तों, 4 मई 2025 को तुर्की नौसेना का युद्धपोत TCG बुयुकड़ा F512 पूरे बेड़े के साथ पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर पहुंच चुका। पाकिस्तानी नौसेना ने कहा है कि इस पोर्ट टूर का मकसद दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूती देना है। तुर्की ने भी इसे तालमेल बढ़ाने वाला कदम बताया है। हम बच्चे हैं क्या? तुर्की का वॉरशिप ऐसे समय में कराची पहुंचा है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सेनाएं किसी भी कार्रवाई के लिए अलर्ट मोड पर हैं। ये आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है दोस्तों। TCG बुयुकड़ा उस बैठक के बाद कराची पहुंचा है जिसमें तुर्की के राजदूत डॉक्टर इरफान नेजीरोगलू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से एकजुटता का वादा किया था। आपने खबरों की दुनिया में इस खबर को देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। नहीं तो खबरों को प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़िए, सतर्क होना जरूरी है। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जंग शुरू होने के कशमकश में पाकिस्तान ने तुर्की का वॉरशिप मंगाया होगा जिससे भारत को संदेश दिया जा सके। माना जा रहा है कि तुर्की के इस जहाज के 7 मई तक कराची में ही खड़े रहने की संभावना भी है और हो सकता है कि पाकिस्तान की गुजारिश पर कुछ दिन और वो यहां पर स्टे कर ले। वक्त बताएगा, खबर तो छुपेगी नहीं, सबके सामने आएगी। तो दोस्तों, न्यूज सोर्सेस से खबर मिल रही है कि उसके मुताबिक कुछ एक एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के साथ तनातनी के माहौल के बीच तुर्की पाकिस्तान को अपना समर्थन दिखाना चाहता है, देना चाहता है। इसलिए उसने तुर्की TCG बुयुकड़ा को पाकिस्तान भेज दिया है। अब दूसरा सवाल सामने आता है कि क्या तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार, गोला बारूद और ड्रोन्स भी भेजे हैं? खबरें हैं कि 27 अप्रैल को तुर्की के 7C-130 हरक्यूलिस विमान पाकिस्तान में लैंड हुए। जी हां, खबरें आई हैं। इनमें से 6 जो है इस्लामाबाद और एक कराची के एयरफोर्स बेस पर फैजल बेस पर उतरा। इनमें बायरेक्टर TB2 ड्रोन, छोटे हथियार, स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइल सिस्टम होने का दावा किया गया है। जो खबरों की दुनिया में ये बातें आ रही हैं, हालांकि तुर्की ने इससे इनकार जरूर किया है। दोस्तों, हिस्ट्री के पन्ने पलट कर देख लीजिए। खबरें बताती हैं कि 2018 में दोनों देशों के बीच MILGEM प्रोजेक्ट का समझौता हुआ था। इसके तहत तुर्की ने पाकिस्तान के साथ 4 ADA क्लास कॉर्वेट युद्धपोत सप्लाई करने का करार किया था। इनमें से 2 जहाज तुर्की में और 2 पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं, ऐसे इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं। 2023 में पहला जहाज PNS बाबर कमीशन हुआ था और ये खबरें में भी आ रही है। TCG बुयुकड़ा इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 2018 में तुर्की और पाकिस्तान के बीच 30 T-129 हेलीकॉप्टर का सौदा हुआ। इसके अलावा 4 मिलियम क्लास कॉर्वेट्स का भी सौदा हुआ था। अब पलट कर देख लीजिए खबरों को, जिसकी डिलीवरी 2025 यानी इसी साल की होनी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होते हैं। अब तीसरा सवाल बड़ा अहम है दोस्तों, जाइएगा मत, अभी तो कुछ और सीरियस पॉइंट्स बाकी हैं। चलिए, आपको क्या लगता है, क्या जंग की स्थिति में तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लड़ेगा? हालातों पर गौर करें तो मुझे लगता है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सैन्य संबंध बहुत मजबूत हैं। इतिहास बताता है दोनों देश इस्लामिक सहयोग यानी OIC के सदस्य भी हैं और कई मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। याद कीजिए 1971, जी हां, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी तुर्की ने पाकिस्तान का कूटनीतिक साथ दिया था। हालांकि सैन्य सहायता सीमित थी, लिमिटेड थी। मामलों के जानकार बताते हैं कि तुर्की पहले भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा है। 2019 और 2020 में यूनाइटेड नेशंस यानी कि UN की जनरल असेंबली में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने
कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया था। इसके अलावा 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के भारत के फैसले का विरोध किया था। और 2019 में पाकिस्तान दौरे के दौरान पाकिस्तानी संसद में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए जितना महत्वपूर्ण है, जितना मायने रखता है, खास है, उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, साल 2019 में पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तानी संसद में तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए जितना कश्मीर महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए भी है उतना ही अहम। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर भारत से युद्ध हुआ तो तुर्की पाकिस्तान का साथ देगा। तुर्की अपने आप को इस्लामिक देशों के लीडर के तौर पर देखता है। पाकिस्तान भी एक इस्लामिक देश है, इसलिए तुर्की पाकिस्तान का साथ देने से पीछे तो नहीं हटेगा, ये लगता तो ऐसा ही। इससे तुर्की की ओर से वेस्ट एशिया में संदेश जाएगा कि वह यहां भी इस्लामिक देशों को लीड करने की ताकत रखता है। अब आपके मन में सवाल यह उठ रहा होगा कि भारत के खिलाफ जंग में तुर्की पाकिस्तान की कैसे मदद कर सकता है, किस तरीके से, क्या मदद कर सकता है, ये आप सोच रहे होंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जंग की स्थिति में तुर्की 3 तरह से पाकिस्तान की मदद कर सकता है। नंबर 1, आर्टिलरी देकर तुर्की पाकिस्तान को हथियार, ड्रोन, युद्धपोत या खुफिया जानकारी दे सकता है। तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी बेहतर है पाकिस्तान के मुकाबले। ऐसे में तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन्स देकर भारत की निगरानी या हमला करने में मदद कर सकता है। तुर्की ने पहले भी पाकिस्तान को बैरिस्टर TB2 ड्रोन, MILGEM कॉर्वेट युद्धपोत समेत कई हथियार सप्लाई किए हैं। PNS बाबर इसका मौजूदा उदाहरण है दोस्तों। नंबर 2, आर्थिक सहायता भी कर सकता है। तुर्की पाकिस्तान को पैसे देकर आर्थिक मदद कर सकता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं बल्कि सीमित होगी, लिमिटेड, क्योंकि तुर्की भी इकोनॉमी में बहुत मजबूत इस समय नहीं है। तुर्की की ओर से मदद लिमिटेड ही हो सकती है। दूसरी तरफ तुर्की ये भी देखेगा कि पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ कम नहीं है। पाकिस्तान पर इस समय 21.6 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, लोन है, जिसे चुकाना बेहद मुश्किल हो रहा है, वो भिखारी बन चुका है। और तीसरा सवाल, कूटनीतिक मदद। तुर्की जो है UN या फिर OIC जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाकर या कश्मीर मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान का समर्थन कर सकता है, जैसा करता रहा है। तुर्की का कश्मीर पर रुख पाकिस्तान के साथ जुड़ता जरूर है। ऐसे में तुर्की की कूटनीतिक मदद संभावना बढ़ जाती है। तुर्की अपने सैनिक भेजकर भारत जैसे बड़े और सैन्य रूप से शक्तिशाली देश के खिलाफ सीधे युद्ध में शामिल होने से तो बचेगा, डरेगा भी। भारत के INS विक्रांत और INS कुठार जैसे जहाज तुर्की के TCG बुयुकड़ा से ज्यादा ताकतवर हैं दोस्तों, ताकतवर। तो दोस्तों, हो सकता है आपको जानकारी हो और नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि तुर्की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी NATO NATO का सदस्य भी है। अगर तुर्की भारत के खिलाफ युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होता है तो उसे NATO और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों का विरोध झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा तुर्की और भारत के बीच 4565 किलोमीटर की दूरी है, करीब करीब समझ लीजिए 5000 मान लीजिए किलोमीटर की दूरी है। तुर्की की सेना भारत के खिलाफ युद्ध के लिए पाकिस्तान के रास्ते या फिर समुद्र के रास्ते लड़ने की स्थिति में फिलहाल तो नजर नहीं आती है। ये अगर हम बात करें कि रसद यानी कि हथियार, गोला बारूद यानी लॉजिस्टिक्स के लिहाज से बहुत मुश्किल है और महंगा पड़ेगा। इस वजह से तुर्की सीधे लड़ने की जगह पाकिस्तान को बैक सपोर्ट कर सकता है, कर रहा होगा। तुर्की पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ खुलकर क्यों खड़ा है, ये बात भी हमें सोचनी पड़ेगी। तुर्की मुस्लिम देशों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। इसमें तुर्की, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं। यह पांचों देश OIC में अपने आप को लीडर के तौर पर देखते हैं सभी। पाकिस्तान और तुर्की की सबसे बड़ी कमजोरी इनकी इकोनॉमी है और इनके पास दोस्तों तेल नहीं है। कमजोर तुर्की कमजोर पाकिस्तान के साथ मिलकर मजबूत देश बनाना चाहता है। तो दोस्तों, तुर्की ऑटोमन एम्पायर को दोबारा खड़ा करना चाहता है।
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कई मौकों पर इस बात का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान बड़ा इस्लामिक देश है और हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। पाकिस्तान की मदद कर छोटे छोटे इस्लामिक देशों को तुर्की मैसेज देकर खुद को उस्ताद बनाकर पेश करना चाहता है। दोस्तों, तस्वीर का एक रुख ये भी है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक रिश्ते भी हैं। 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद तुर्की ने इसे फौरन मान्यता दी और यूएन में समर्थन किया था इसका। खबरें तो यही बताती हैं। दोनों देश 1950 के दशक में अमेरिका के सैन्य गठबंधन सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CENTO के सदस्य भी थे, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत बना। आगे भी सुनिएगा, बहुत ध्यान से बातें। इतिहास जानना जरूरी होता है, उसी आधार पर जो है युद्ध की नीतियां तैयार करनी होती हैं और हमें देश के हर नागरिक को उसी हिसाब से तैयारी भी करनी चाहिए, अपने आप मानसिक तौर पर भी और हर तरीके से। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लोग तुर्की की ऑटोमन एम्पायर और सूफी परंपराओं का समर्थन करते हैं, जिससे तुर्कियों को साउथ एशिया में भरोसेमंद दोस्त के रूप में पाकिस्तान ही नजर आता है सर। हालांकि इतिहास ये भी गवाही दे रहा है कि तुर्की और भारत के बीच पिछले कुछ वक्त से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। भारत और तुर्की के बीच 10 जुलाई 2024 को उसने भारत को सैन्य उपकरण बेचने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी, क्योंकि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। अब वो सवाल जो आपके दिलों में है, मन की बात छोड़ दीजिए कि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती से भारत कैसे निपटेगा। दोस्तों, युद्ध की संभावनाओं के मद्देनजर स्थितियां यही इशारा करती हैं कि तुर्की पाकिस्तान की मदद कर जंग को लंबा खींच सकता है, लेकिन भारत को हरा नहीं सकता। तुर्की की कार्रवाई पर भारत की पूरी ताकत से जवाब दे सकता है। दोस्तों, पूरी ताकत से। सरकार किसकी है पूरी दुनिया जानती है। मोदी सब कर सकते हैं, माफ नहीं कर सकते और करते भी नहीं है। तो ऐसे में भारत हिंद महासागर में तुर्की के शिप ब्लॉक कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। आइए जानते हैं तुर्की किन बड़े हथियारों से पाकिस्तान की मदद कर सकता है। सुनिए, हथियार कौन कौन से हो सकते हैं। हालांकि भारत के पास इनका जवाब देने के लिए ज्यादा बेहतर हथियार हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हथियारों से वो मदद कर सकता है पाकिस्तान। नंबर 1, बायरेक्टर TB2 ड्रोन। तुर्की का बायरेक्टर TB2 ड्रोन दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन में से एक माना जाता है दोस्तों, जो 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह 150 से 300 किलोमीटर की रेंज में सटीक हमले भी कर सकता है और लेजर गाइडेड स्मार्ट एम्यूनिशन ले जा सकता है, ऐसी खबरें में है। यह ड्रोन स्टील्थ टेक्नोलॉजी और सटीकता की वजह से पहाड़ी इलाकों में भी भारत के लिए मुसीबत बन सकता है कुछ हद तक। हालांकि भारत के पास S-400 और आकाश जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आम तौर पर ड्रोन के हमलों को नाकाम करने के लिए काफी है। हालांकि बायरेक्टर की स्पीड, सटीकता और छोटे आकार की वजह से चुनौती जरूर होगी, लेकिन भारत के पास ऐसे कई डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, जिसकी चर्चा हमें करनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल, जो भयंकर से भयंकर एयर अटैक को हवा में ही हवा कर सकते हैं। हमें उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब नंबर 2, कौन सा हथियार है जो मदद कर सकता है पाकिस्तान की? स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइल सिस्टम। दोस्तों, तुर्की ने रॉकेटसन MAML और MAMC और ATMACA जैसे एंटी शिप मिसाइल सिस्टम बनाए हैं। मीडिया रिपोर्ट बताते हैं कि 28 अप्रैल को तुर्की ने C-130 विमान से पाकिस्तान को ये हथियार भेजे भी हैं। ये पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट या ड्रोन्स में लग सकते हैं, जिससे हमले की क्षमता बढ़ जाएगी। भारत की हवा में मारने वाली मिसाइलें क्या क्या हैं वो भी सुन लीजिए, जो आमतौर पर लोग जानते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। भारत S-400 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, सतह से हवा में मारने वाली MRSAM मिसाइल, स्पाइस 2000 बमों से जवाब दे सकता है। भारत के ये हथियार तुर्की के स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइलों को हवा में मार गिराने में सक्षम है। मोदी सरकार है, जो रास्ते में आएगा वो भी 72 के पास जाएगा। अब नंबर 3, वो कौन सा हथियार है जो पाकिस्तान को
दे सकता है तुर्की। युद्धपोत और ड्रोन कैरियर दोस्तों, जी हाँ, तुर्की पाकिस्तान को टीसीजी अनादोलू जैसे ड्रोन कैरियर और MILGEM कैटेगरी के फ्रिगेट और कॉर्वेट दे सकता है, जो भारतीय नौसैनिक ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। नौसेना की बात करें तो भारत की नौसेना ज्यादा ताकतवर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत के पास 150 वॉरशिप और सबमरीन्स हैं जो तुर्की के जहाजों को जंग में धूल चटा सकते हैं। भारत के INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS विशाखापट्टनम जैसे कई और साथ में ही कई पनडुब्बियां जो तुर्की के हमलों को रोकने में बिल्कुल कारगर साबित होंगी और जवाबी कार्रवाई में उसे तबाह भी कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, भारत तुर्की को सबक सिखाने के लिए आर्मेनिया और इजराइल को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि देखिए दोनों देश जो हैं ये जो हैं तुर्की के पड़ोसी देश हैं और इन दोनों देशों से उसकी बनती नहीं है, अदावत है। दोस्तों, पाकिस्तान युद्ध को लेकर, जंग को लेकर खूब फुदक रहा है, ललकार रहा है। कम से कम उसकी लीडरशिप के बयानों से तो यही लगता है दोस्तों। 1 मई को याद कीजिए, 1 मई को तिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचे पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने टैंक पर खड़े होकर कहा था, क्या कहा था? भारत की किसी भी सैन्य हिमाकत का तुरंत और उससे भी बड़ा जवाब दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। हमारी भी तैयारी हो चुकी है, देश भर में मॉक ड्रिल इसी का हिस्सा है दोस्तों, इसी का हिस्सा है, जी हाँ। तो दोस्तों, इस पोस्ट पर आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान के साथ अगर तुर्की आ जाता है और भारत के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर जाता है तो क्या भारत का सामना वो कर पाएंगे? आप अपना नजरिया जरूर लिखिएगा इस कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।